5 मैच हारने के बाद केकेआर को फाइनली मिल गई है जीत। जीत का स्वाद चख लिया है केकेआर ने। ये जीत इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग तो नहीं थी क्योंकि लास्ट में विकेट गिरने लगे थे और फिर ऐसा लगने लगा था केकेआर फिर से कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन रिंकू और अनुकुल की साझेदारी ने 50 रन की जो थी उसने इस जीत को मुकम्मल बनाया और केकेआर को पहली जीत दिलाने में मदद कराई। इस मैच के पॉजिटिव्स की बात करें, कैमरन ग्रीन अच्छा खेल रहे हैं, रिंकू सिंह फॉर्म में आ गए हैं, अनुकुल रॉय की बैटिंग बहुत अच्छी रही, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट लिए कि 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की। आउटस्टैंडिंग। कार्तिक त्यागी अगेन वही चीज़, 3 विकेट लिए, 22 रन दिए सिर्फ 4 ओवरों में, 5.5 की इकोनॉमी। सुनील नरीन 2 विकेट 26 रन देकर 6.5 की इकोनॉमी। तो ये बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा किया है। और अब तो कुछ नेगेटिव्स की बात करें इसी मैच से, तो वो ये थे कि कैमरन ग्रीन को बॉलिंग में विकेट्स नहीं मिले। पहला ओवर 6 रन का था, शायद 5 रन का था, बहुत अच्छा था। दूसरा ओवर जो था उनका, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइड डाली, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे थे वो। एक मैच में 2 विकेट भी लिए थे, वो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पर ना वो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं दिखी कैमरन ग्रीन की। और ये बात मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि केकेआर के पास सिर्फ 2 पेसर हैं, वैभव और कार्तिक त्यागी। इन्होंने मुजरबानी को जब से बाहर किया है तो एक पेसर कम पड़ रहा है। बाकी जितनी टीमें जो चैंपियन टीमें जो अच्छा कर रही है लगातार, वो 3 पेसर के साथ जा रही है। केकेआर सिर्फ 2। अगर कैमरन ग्रीन अच्छी और 4 ओवर की गेंदबाजी दे देते हैं तो केकेआर के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना फिर एक जगह पर मुश्किल ज़रूर है। और अब सवाल ये भी है कि पथिराना आएंगे तो वो किसकी जगह आएंगे? मोस्ट प्रोबेबली वो विकेट कीपर की जगह यानी कि टिम साइफर्ट की जगह आएंगे। ये मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए जोफ्रा आर्चर की, ये एक और नेगेटिव है। अजिंक्य रहाणे 2 बॉल खेलकर डक पर आउट हुए, ये मैच में चले नहीं। और अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अजिंक्य रहाणे को मिडिल ऑर्डर में आ जाना चाहिए। ऊपर सुनील और टिम साइफर्ट को एक मौका और देना चाहिए और सुनील और टिम साइफर्ट के साथ जाना चाहिए। और अजिंक्य रहाणे जो है उनको नीचे आ जाना चाहिए। नीचे मतलब मैं 3 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 या 6 की बात कर रहा हूँ। जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने जब उनके रन नहीं बन रहे थे तो वो बैटिंग करने नहीं आ रहे थे 3 नंबर पे, तो वो फिर सारे बैट्समैन चले जाते थे जब 7 नंबर तक। उसके बाद वो एक आध मैच में आए थे, तो वो अजिंक्य रहाणे को करना चाहिए क्योंकि कैप्टनसी तो अच्छी कर ही रहे हैं और किस्मत साथ देना शुरू की है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य को बैटिंग पे इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ओपनिंग नहीं करनी चाहिए और नीचे खेलना चाहिए मिडिल ऑर्डर में या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में। और अब आने वाले मैचेस में हम कुछ चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला चेंज तो मैं यही देख रहा हूँ कि टिम साइफर्ट एक मौका और साथ में ओपनिंग के लिए अजिंक्य रहाणे नहीं, सुनील नरीन। तो सुनील नरीन को बैटिंग भी मिल जाएगी ऊपर। और उसके बाद 3 नंबर पर अंग्रेज रघुवंशी, 4 नंबर पर कैमरन ग्रीन, 5 पे रोमन पावल और 6 पर आप अजिंक्य रहाणे खुद आ सकते हैं क्योंकि उस टाइम तक ना अब स्पिनर बहुत ज़्यादा ओवर्स नहीं डालते हैं, तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये ना कहने वाली बात है कि स्पिन के सामने अच्छा नहीं करते, पेस के सामने अच्छा नहीं करते। आप अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि देखो बैटिंग अच्छी होनी रही है ऊपर, तो आप नीचे आ जाइए और बैटिंग आई तो आई, नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी वहाँ से। तो आप 6 नंबर पर आ जाइए, 7 नंबर रिंकू सिंह, 8 नंबर पर रमनदीप सिंह और 9 नंबर पर अनुकुल रॉय। मतलब आपकी बैटिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगेगी अब अगर आप ये चेंज करेंगे तो 9 नंबर तक बैटिंग। और ऐसा आप कर सकते हैं। 10 नंबर पर वैभव, 11 पर कार्तिक और 12 पर वरुण चक्रवर्ती। मेरा एक सजेशन और था, जब तक वरुण अच्छा नहीं कर रहे थे मैं सोच रहा था कि जिन पिचेस पर आपको मदद नहीं मिलती है स्पिन से, आप उस पिच पर वरुण को हटाकर उमरान को ला सकते हैं टीम के अंदर। ये मेरा मानना था। और उससे पहले मेरा मानना था कि आप मुजरबानी को कंटिन्यू करें, पर उन्होंने वो प्लान्स के साथ नहीं गए। जब आपको पेस की ज़रूरत है और कैमरन ग्रीन नहीं डाल के दे पा रहा है आपको 4 ओवर, तो आप एक पेसर और लेकर आ जाइए उमरान मलिक के तौर पर, वो टीम के लिए अच्छा होगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप रिंकू की जगह उसको लेकर आ जाइए। लेकिन अब रिंकू और वरुण दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो था वो ऑप्शन जो था केकेआर के पास वो जा चुका है। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कि टीम साइफर्ट को हटाकर जब पथिराना उपलब्ध हो जाएंगे तो पथिराना को अंदर लेके आ जाए टीम में, और फिर ये टीम पेस में और स्पिन में दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे सकती है। और आज स्पिन को इतनी मदद थी और अनुकुल रॉय से एक ओवर नहीं करवाया। मतलब बॉलिंग में आपके पास इतने बॉलर्स भी नहीं हैं, 2-2 ओवर आप रमनदीप और कैमरन ग्रीन से करवा रहे, उसके बाद भी आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की। दोपहर के मैचेस में हालांकि एक्सपेक्टेड रहता है, बट अच्छा लगा मुझे देखकर। तो वहाँ पर मैं एक चेंज देख सकता हूँ फ्यूचर में, अगर फिर अगले मैच में कुछ गड़बड़ हुई तो जब पथिराना उपलब्ध हो जाए तो आप ऊपर से हटाकर फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो सनी और रहाणे ओपनिंग एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर वो नहीं चले तो रघुवंशी और सनी ओपनिंग ट्राई कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा मेरे विचार में। मतलब ओपनिंग में मैं सोच रहा हूँ केकेआर को ना एक्सपेरिमेंट जारी रखने चाहिए। आप ट्राई कीजिए। मैं तो अगले मैच में सनी को देख रहा हूँ टिम साइफर्ट के साथ, और आपके पास 4 ऑप्शन है ओपनिंग में, टिम साइफर्ट, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी और सुनील नरेन। तो आप इन चारों को ट्राई करिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आपका ना आपके पावर प्ले में सबसे खराब स्टैट्स हैं इस साल, पावर प्ले में बिल्कुल रन नहीं बन रहे, 36 37 2 मैचेस में लगातार ऐसा हुआ। आज के मैच में 55 कुछ रन बने थे। वही चीज़ आप बेहतर करना चाहेंगे दूसरी टीमों के जैसे, तो आप पावर प्ले के लिए आप चेंजेस करते रहिए ओपनिंग में, तो वो कुछ ना कुछ बनेगा और उससे मिलेगा अपन को। एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब यहाँ से सच्चाई ये है कि केकेआर के पास यहाँ से 7 मैच बचे,
और अगर केकेआर को क्वालिफाई करना है तो सातों के साथ जीतने पड़ेंगे, और तब भी हो सकता है मुश्किलें हों, क्योंकि बाकी टीमों के आपसे ज़्यादा अंक होंगे उसके बाद भी। तो यहाँ से मुश्किल है केकेआर के लिए क्वालिफाई करना, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आप क्वालिफिकेशन के लिए ना सोचें, क्योंकि अब वो क्वालिफिकेशन वाली जो सोच है वो अब मुझे नहीं लगता क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टीम को बेहतर बनाने के लिए अगले साल में और क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलें, एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करें जो आपकी बैटिंग में मिसिंग आ रहा है, और कंसिस्टेंट होने की कोशिश करें। अभी पिछले मैच में क्या हुआ था, केकेआर ने पावर प्ले में रन नहीं बनाए, डेथ ओवर में रन नहीं बनाए, लेकिन मिडिल ओवर्स में रन बनाए थे। कई बार ऐसा होता है कि मिडिल ओवर्स में टीम T20 क्रिकेट में खासकर ठहर के खेलती है, लेकिन इन्होंने मिडिल ओवर्स में रन बनाए, बाकी वो जो जगह बनानी चाहिए थे उधर बनाई नहीं। और आज क्या हुआ, टॉप ऑर्डर में कुछ आधे रन बने 50%, मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल रन नहीं बने, और लोअर ऑर्डर में जाकर मतलब आप डेथ ओवर्स में जाकर आपके रन्स बने हैं। तो ऐसा हुआ आज, तो कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा। पहले ओपनिंग अच्छी चल रही थी, अब ओपनिंग ख़राब चल रही है। अभी बीच में मिडिल ऑर्डर अच्छा हो गया था, अब फिर मिडिल ऑर्डर ख़राब हो गया है। अभी बहुत पहले मैचेस में आपका फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, तो फिनिशिंग अब अच्छी हो रही है। ये चीज़ को ना आपको सही करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तीनों पोर्शन में आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप आगे जीत सकते हो। बॉलिंग तो मैं देख रहा हूँ 3 मैच से ना बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। बस एक ही वही समस्या है कि आप कैमरन ग्रीन अगर 4 ओवर दे देते हैं तो आपको एक और पेसर की ज़रूरत नहीं है। अगर कैमरन ग्रीन नहीं दे पा रहे तब आपको पेसर की ज़रूरत है। तब आपको सोचना है कि हम साइफर्ट की जगह अगर पति राणा, या फिर पति राणा नहीं है तो ब्लेसिंग को लेकर आ जाए। और अगर आप वो कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाना चाहते, फिर आपको रिंकू या फिर वरुण को हटाकर आपको फिर एक इंडियन पेसर यानी उमरान मलिक को लाना पड़ेगा। और वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वरुण और रिंकू दोनों अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में दोनों ने अच्छा किया। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई कि क्वालिफिकेशन केकेआर के लिए मुश्किल हो गया अब। लेकिन ये साल जो था मैंने देखा, खासकर कोशिश बहुत की, बहुत ट्राई किया, बट लक ने साथ नहीं दिया, किस्मत साथ दे ही नहीं रही थी। और कई मैचेस में तो आखिरी ओवर में जाकर हारे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं हर बार ट्राई करता हूँ और मैं मतलब हो ही रहा है। मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ पिछले 3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि मैं ना पूरी मेहनत करता हूँ, और जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो वहाँ पर सब कुछ लैक हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, मैं नहीं अचीव कर पाता जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ कि एक मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, और वो ड्राइंग पूरी होने ही वाली है, और इतने में कोई सामने से बोल देगा कि अब मुझे वो ड्राइंग नहीं चाहिए, तो आप मत बनाओ उसको, तो वो आधे में रुक जाएगी, और मेरी जो इतनी मेहनत थी, मतलब मान लो अगर 1-2 हफ्ते की मेहनत, वो सब वेस्ट हो जाती है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, और वही फेज़ केकेआर का भी है। तो आप पॉजिटिव होकर देखो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो गए ना तो सब कुछ अच्छा होगा। वैसे भी आप जीत तो यहाँ से मुश्किल ही है, तो आप जितना हो सके ना पॉजिटिव क्रिकेट खेलो और अटैकिंग करने की कोशिश करो। बाकी आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, और ऐसी बॉलिंग होती रही तो देख के बड़ा मज़ा आता है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, और केकेआर को विश करना चाहूँगा कि आपने पहली जीत के लिए मुबारक हो, और आप इसी तरह से मतलब आगे भी जीतने की कोशिश करें, और अगले साल ना इससे बेहतर टीम बनकर आए। मतलब ऑन पेपर ये टीम छठे पायदान पर डिज़र्व करती थी, मतलब, लेकिन यहाँ पर जो खेला है इस टीम ने वो सबसे नीचे बॉटम ऑफ द टेबल जैसा परफॉर्मेंस रहा है इनका, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था लखनऊ सुपर जायंट से, लेकिन वो काम केकेआर ने किया है। तो वहाँ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि ऑन पेपर आप लखनऊ से बेहतर टीम थे, आप राजस्थान से बेहतर टीम थे, आप सीएसके से बेहतर टीम थे, तो आप इन तीनों टीमों से बेहतर टीम थे ऑन पेपर। उसके बाद भी आप उनसे ऊपर नहीं निकल पाए, तो वो बहुत दुखद है फैंस के लिए भी। और मैं फैंस से भी ये बोलना चाहता हूँ, अगर देख रहे हैं तो, सुन रहे हैं तो, मैं यही बोलूँगा कि आप ना इस सीज़न के भूल जाइए, अब अगले सीज़न की तैयारी कीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से सपोर्ट कीजिए। आज मैंने देखा कि ना केकेआर को सपोर्ट थी, जो कि एक्सपर्ट से जितने वो कह रहे थे कि आज केकेआर के साथ आज लग रहा है केकेआर। उमेश ने बोला था, कैफ भाई ने बोला था कि केकेआर का लग रहा है आज, हो सकता है केकेआर आज अच्छा करे, तो वो सपोर्ट मिली ना फैंस को, मैंने देखा आज। और खासकर एक और बात बोलूँगा, जूही चावला आई थी आज, तो जूही मैम जो आई थी उस वजह से भी एक लक मिला हो सकता है, तो वहाँ से भी जीती। जब सपोर्ट बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं ना जिस टीम को, वो टीम अच्छा करती है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, पॉजिटिव रहो और अच्छा करो। बाकी यही था इस वीडियो में इतना, और मैं ये वीडियो को स्पेशली मैं 1 महीने से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार केकेआर 2 मैच खेल लेती है, फिर मुझे कॉम्बिनेशन बदलने पड़ते हैं, तो वो अब देखते हैं ये वीडियो मैं जल्दी से डाल पाता हूँ कि नहीं। अब केकेआर का गैप है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते तक केकेआर का कोई मैच नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब मैं ये वीडियो डाल सकता हूँ। खैर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।